हेलो माई सेल्फ रूपाराम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, मतलब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दो तीन एग्जांपल पहले समझाए और एग्जांपल और समझाते हैं उसमें किस प्रकार इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। वो कहना क्या चाहता है, देखो यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास कोई ग्रुप है जी ए बी और ए बी बिलोंग टू, तो अपने के पास एक क्वेश्चन है, यदि जी कोई ए बी और बी बिलोंग टू रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और तथा ओ, यानी ओ कोई ऑपरेशन दे रखा है यहाँ पे, जी में निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया है यानी ऑपरेशन है, तो जी वो एक प्रति यानी अनआबेली ग्रुप है। तो अपन को सिद्ध क्या करना है कि ये अनआबेली ग्रुप, ये आबेली ग्रुप नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आबेली ग्रुप होने के लिए क्या कौन कौन से मतलब प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए अपना क्वेश्चन। तो अनअबेली ग्रुप की तो बात जब पता चलेगी जब अपन को पहले ग्रुप के अबेली ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, इन्वर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होना चाहिए। उसके बाद कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव और आबेली ग्रुप एक ही है। अगर कम्यूटेटिव ग्रुप या आबेली ग्रुप हो जाएगा तो ठीक है। यानी कहने का मतलब चार ग्रुप की प्रॉपर्टी चार नियम को पालन कर रहा है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्लोजर, एसोसिएटिव और इनवर्स। तो ये तो क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, आबेली ग्रुप। अगर कम्यूटेटिव ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है अपना कोई ग्रुप, तो वो क्या कहलाता है, अनआबेली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, इसको क्लोजर बताना है, उसके बाद इसको एसोसिएटिव बताना है, उसके बाद अपन को क्या बताना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस प्रकार अपन को बताना है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो दिया गया ग्रुप है उसको अपन क्लोजर के रूप में देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, कि हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप ए बिलोंग टू एस है, बी बिलोंग टू एस है, सी बिलोंग टू एस है और डी बिलोंग टू एस। तो ए नॉट इक्वल टू अपन को गिवन क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ठीक है। अब ए बी और ये अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ए बी कोई ऑपरेशन है, सी डी, तो हर उसके जो अपन की दिया गया ऑपरेशन क्या होगा, ए सी और बी सी प्लस डी होगा। यानी जो हमारा ये एलिमेंट है, तो ये यहाँ का पहला एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, यहाँ का सेकंड एलिमेंट और यहाँ का पहला एलिमेंट, फिर उन दोनों को जोड़ के बिट डी करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास तो ये सीधी सी बात ऑब्वियस है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हो किस में से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से, और ए नॉट इक्वल टू जीरो अपन को दिया गया, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए अपन को क्या करना आता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ए बी सी डी बी बिलोंग टू एस, ठीक है। ये कोई एस है या जी में से है, क्योंकि अपन जी मान लेते हैं, ठीक है। जी में से, ये सारा जी में से है, ठीक है। जी में से मान लेते हैं, जी है ना कोई ग्रुप है। तो अब अपन के पास अगर ये ए बी सी डी बिलोंग टू किस में से, ग्रुप में से है, जी में से है, तो हमारे जो एसोसिएटिविटी की क्या होती है, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, यानी इस प्रकार का होता है। अगर इनका दो हो जाता है फिर इनका दो हो जाता है, ये इनकी दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर आ जाती है, तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। अब अपन माना कि ये बी सी डी बिलोंग टू इसमें कर रहा है, तो ए बी ओ सी डी ओ ए बी। अब अपन क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लेते हैं, एल एच एस लेते हैं, ठीक है। एल एच एस ले लिया आपने। एल एच एस लेने के बाद में क्या बचा, पहले ए बी और सी डी था, तो क्या आता है, एस सी कॉमा बी सी प्लस डी अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो अपन को दिया गया है कि ये वाली इसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं ये चीज़, तो ये चीज़ देखो, तो एस सी प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। अब अपन क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया पूरा, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। अब इसके साथ क्या करना है, ए सी फर्स्ट एलिमेंट और ई, तो ए सी ई हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसके अंदर ये एफ जोड़ना है, तो बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। तो अपन क्या करना है, ये तो हो गया ए सी ई, इसको मल्टीप्लाई करेगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है, आ गया। अब अपन को क्या लेना है, आर एच एस लेना है। आर एच एस ले लेते हैं अपन, आर एच एस लेते हैं, तो आर एच एस लेते हैं, तो ए बी ओ सी डी ओ ई एफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अब इसको करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, इसको सी ई, तो सी ई ये रहा, फिर सेकेंड एलिमेंट और ये डी ई और ये एड हो गया, ठीक है। अब अपन ये सेकेंड एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट, तो ये ए सी ई प्लस बी सी ई प्लस डी, यानी कि जो सेम आ रही है, तो समीकरण नंबर 2
और एक सेम आ रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 की कोई मान में परिवर्तन नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी को तो फॉलो। अब सेकंड जो आता है कि ये वो ऑपरेशन है एक संक्रिया सहचारी है। अब तस्मक का अस्तित्व सबसे अपना टॉपिक होता है कि देखो चार प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कि क्लोजर तो करता ही करता है, एसोसिएटिव भी करता है, ये सबसे इजी सी है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे तस्मक का अस्तित्व है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस जो ऐसा क्वेश्चन होता है उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि माना कि एक्स वाई बिलोंग टू जी है, ये हमारे पास एक्स वाई टू बिलोंग टू मान लिया आपने। ठीक है, और ए बी बिलोंग टू भी जी में से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी की एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है, आइडेंटिटी का जो रूल होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए। वो स्टार डिफेंड करता है संकेत, मतलब दिया गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया है, तो मान लिया कि हमारे पास ए की वैल्यू एक्स वाई अपन ने माना है यहाँ पे, तो ए ओ बी ओ एक्स वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब हमारे पास जो डिफाइंड दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का और फर्स्ट एलिमेंट तो ए एक्स होगा, फिर यहाँ सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके ये इसमें से ऐड करना था वाई, तो ये कर दिया और इक्वल टू ए बी। यही था कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन यही होता है कि हम कोई भी ऑपरेशन करना है कि वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, उसमें कैसा भी ऑपरेशन है, गुणा या प्लस या जैसे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के। तो हम अब क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू ए हो गया, एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार क्या बी एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हमने माना क्या था कि एक्स वाई बिलोंग टू क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर में है और ये हमारा तस्मक एलिमेंट है। तो हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यू की एलिमेंट है वो क्या है, 1 0। तो ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट भी करता है। अब आप यहाँ पे ये ऐसा भी कर सकते हो 1 और 0 रख के वो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, कैसे कौन सी वैल्यू। अब हमारे पास क्या होता है कि प्रतिलोमी अवयव, प्रतिलोमी तो मानना कि ये हमारा पी क्यू है वो क्या है, प्रतिलोमी अवयव है मान लिया। और प्रतिलोमी जो प्रतिलोम की अपन को डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए पी ओ ऑपरेशन है, जो है ए इनवर्स अपन ने क्या मानना है, पी क्यू मान लिया, पी क्यू मान लिया और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ऑलरेडी वहाँ पे निकाल चुके हैं अपन, तो वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संक्रिया के अनुसार तो ए पी प्लस बी पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 0। अब अपन फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन बराबर कर देंगे, तो क्या आएगा, ए पी इक्वल टू 1 और बी पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन ए, और यहाँ से क्या आएगी बी पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो क्यू की वैल्यू माइनस बी पी और पी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो 1, तो हमारा जो प्रतिलोम अवयव हुआ, प्रतिलोम अवयव हुआ क्या हुआ, प्रतिलोम अवयव 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए कोमा माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा क्या होगा, प्रतिलोम। लेकिन अब हमारे पास करना क्या है, हमारे पास इस चार प्रॉपर्टी हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहा है फॉलो, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमारे पास अब करना क्या चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए कि यह क्रम विनिमय है कि नहीं। तो क्रम विनिमय के लिए अपन क्या करें कि ए बी बिलोंग टू जी क्रम विनिमय और सी डी बिलोंग टू जी। अब हमारे पास ऑपरेशन दिया ए बी ओ सी डी इक्वल टू सी डी ओ ऑपरेशन, दोनों बराबर वैल्यू बराबर आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो अपन दोनों वैल्यू बराबर रखेंगे, तो ए सी प्लस बी सी प्लस डी और ए सी प्लस ए, ये तो अपन ए सी या ए सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो बी सी प्लस डी और ए डी प्लस बी, इनकी वैल्यू तो हमारे पास कुछ सेम ही नहीं आ रही। तो ये दिया गया जो रूल है ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। कोई भी रियल नंबर लेकर चलेंगे ना तो इनका वैल्यू में परिवर्तन आएगा। दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं है, और अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो वो ग्रुप तो है, कम्यूटेटिव नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप है, लेकिन वो अबिलियन ग्रुप नहीं है, ये कम्यूटेटिव है। तो इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, प्रति अबिलियन ग्रुप या प्रति अबिलियन समूह। तो उपरोक्त सभी अभिग्रहितों से अपन को पता चलता है कि समुचित जी एक प्रति अबिलियन समूह है, न कि एक मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप है। या तो ये अपन को सिद्ध भी यही करना था कि ये एक प्रति अबिलियन ग्रुप है या अनअबिलियन ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार अपन को इस प्रकार को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक मतलब सिद्ध कीजिए कि जी को A0 0 0 ए बिलोंग टू आर नॉट। मतलब क्या है कि जो ए है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। बिलोंग टू किस में हो रहा है, रियल नंबर में आ रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा वो एक की वैल्यू। और मैट्रिक्स गुणांक के लिए अबिलियन समूह है। ये नहीं क्या कह रहा है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडिया है, इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंट है और
कम्यूटेटिव भी है, कर्म विनिमय भी है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या करते हैं, क्लोजर के लिए मानते हैं। और किसके लिए, मैट्रिक्स गुणांक यानी मैट्रिक्स गुणा के लिए है। मतलब मल्टीप्लिक्स ऑपरेशन यहाँ पे जो दे रखा है वो अपन को मल्टीप्लिकेटिव दे रखा है, यानी गुणा के लिए ये है अबिली सुम है। तो हम अपन को ये ग्रुप दे रखा है, तो मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है A1 0 0 0, फिर बी है A2 0 0, ये अपन ने मान ली कि दो मैट्रिक्स है। अब फॉर क्लोजर यानी समवर्त के लिए अपन को क्या क्या जरूरी है, समवर्त की क्या होती है, A बिलोंग टू G, B बिलोंग टू G और A स्टार B यानी AB बिलोंग टू G। यहाँ पे जो संक्रिया दे रही है वो गुण है, तो ये AB बिलोंग टू। अब A1 इनको दोनों का मान रख दिया AB। अब अपन क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A1 और A2, ठीक है। फिर ये 0 को 0 तो 0, फिर 0 को 0 से 0, 0 से सारे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है A1 A1। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये A1 और A2 किसमें से बिलोंग कर रहा है, ये A1 और A2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में से, और A1 और A2 बिलोंग टू आर नोड, और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी यही बात क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अब A1 और A2 इक्वल टू 0, और ये ठीक है ये पास में ही है ना, अभी तो ये क्लोजर है। मतलब ये समूचे जी में जो मैट्रिक्स है वो सापेक्ष गुणांक संक्रिया के सापेक्ष संवर्त है, यानी क्लोजर है। अबे साहचर्यता, साहचर्यता किसे कहते हैं, तो मतलब एसोसिएटिविटी। और आपको पता है कि मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या होती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। तो ये तो अपन को पता है। और जो कि अगर आपको ये ग्रुप के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, तो मेरे लेक्चर है जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है कि वो ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करना जरूरी है। तो आप वो पहले वो लेक्चर देखिए, तभी ये समझ में आने वाली बात है। तो आप उस लेक्चर पर विजिट कर सकते हैं। अब है कि तत्समक का तत्समक अवयव यानी तत्समक का अस्तित्व या तत्समक, तो अपन ने मान लिया कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x है, उसमें x1 x2 x3 कोई एलिमेंट अपन ने मान सकते हैं ना। तो अब हमारी जो तत्समक की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, यही तो होती है कि हम कोई भी एलिमेंट उसमें जोड़ें या गुणा करें कि वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ए तो क्या है, ये रहा A1 ऑलरेडी दिया, A1 0 0 0 दे रखा है, ये A1 0 0 दे रखा है, तो A1 0 कर दिया। अब x1 x2 ये अपन ने मानना है A1 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 x1 इक्वल टू ए कोरोस्पोंडिंग, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 0 0, मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों सेम आ जाएंगे, और बाकी के एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 तो 0 आएंगे। अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x1 की वैल्यू आ जाएगी ना ऐसे, x1 बराबर A1 अपॉन A1 तो 1 आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू, अब अपन क्या करते हैं, अब वैल्यू रख दो कि भाई क्या है कि भाई बिलोंग करता है कि नहीं। तो ये दशमलव भी, ये एलिमेंट भी आ गया, क्या आ गया x1, x1 क्या है 1 है, तो ये बिलोंग टू आर नोड में करता है, ठीक है। अब अपना आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ ही गया 1 0 0। अब अपन को क्या है, प्रतिलोमी अवयव, प्रतिलोमी ना इनवर्स एलिमेंट, तो इसकी ये डेफिनेशन होती है प्रतिलोम अवयव की। तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए। अब मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिलोम अवयव है वो y1 है, ठीक है। तो y1 0, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू दिस, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को चलना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। a1 y1 इक्वल टू 0, तो ये है। अब अपन क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को बराबर रखेंगे, तो a1 y इक्वल टू 1, तो y1 क्या हो 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन a1, 1 अपॉन A1 का मतलब क्या होगा, ये इनवर्स है। तो ये प्रत्येक अवयव का प्रतिलोमी अवयव विद्यमान है। तो सीधी सी बात है, प्रतिलोमी अवयव मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में जो लास्ट प्रॉपर्टी वो कौन सी होती है, क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय में क्या होता है कि भाई क्रम विनिमय किसे कहते हैं कि भाई A स्टार B इक्वल टू B स्टार है। और आपको पता है कि गुणा तो 100% क्रम विनिमय का क्या करता है, पालन करता है। अब देखिए मैट्रिक्स करती है कि नहीं करती, तो A स्टार भी A1 0 0 A2 0 0 A2 0, इनको देख लो। तो देखो A1 A2 0 मल्टीप्लाई करने पर आया A2 A1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पता चलता है, इनसे सभी से अपन को पता चला कि जो ये सारी चीज़ है वो क्या है, क्लोजर भी है, एग्जिस्टेंट भी है, इनवर्स भी है, सारी चीज़ें हैं, क्रम विनिमय है। तो इसका मतलब ये है कि ये अबेलियन ग्रुप है, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं। नहीं दिया गया ग्रुप अबेलियन समूह है और क्रम विनिमय समूह है। सारे क्वेश्चन मिलाते रहे, पढ़ते रहे। देखिए जो मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट ए है उसके अंदर आपको मैंने वैसे तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया ग्रुप के। अब मैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज मैं आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, आप इसमें से क्वेश्चन को मिलाइए। वैसे तो मैंने सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने लगभग पूरा करवा दिया है, एग्जाम्पल एक्सप्लेशन करके बता दिया वो कैसे करना। लेकिन आप ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन समूह ग्रुप को परिभाषित करते हुए निम्न ग्रुप का मतलब एक क्रम विनिमय परिमित ग्रुप का अपन को डेफिनेशन देना है, एक क्रम विनिमय अपरिमित रूप में देना है। ये सारी डेफिनेशन आपको पता है और
नहीं पता है तो आप मेरे लेक्चर को देखिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा। ये सारी की सारी डेफिनेशन आप क्लियर कर सकते हो कि किसकी क्या डेफिनेशन है। सेकंड एग्जांपल है वो मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ लेक्चर में जाकर देखिए कि कैसे क्या किया। फिर है कि मतलब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जांच कीजिए कि निकाय यानी जो भी सिस्टम है कौन कौन सी परिभाषा के लिए एक ग्रुप है, अगर ग्रुप है कि नहीं, तो उसके बारे में आपको पता करना है कि ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखो ग्रुप के लिए ए स्टार बी इक्वल टू है कि नहीं, ग्रुप है कि नहीं, ए स्टार बी इक्वल टू बी है, ए स्टार बी है, सारे के लिए आपको चेक करना है। मैं आपको ये जो सारे क्वेश्चन है मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ पीडीएफ में, और आपको चेक करना है कि कौन कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप मुझे बताइए, शेयर कीजिए, और उस क्वेश्चन को फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और सारे के सारे क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ईजी है, सारे जितने मैंने क्वेश्चन करवाए ना उन उसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन है ये। 10 10 या 10 15 क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन है, सेम डिटो जितने में मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए उसी टाइप के क्वेश्चन है, एक भी उनसे डिफरेंट नहीं है। और बाकी जो मैं अभी वो रेजिड्यू का एक टॉपिक बच रहा है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।